आगे बढ़ते हैं। हुकूमत कैसे बनाई गई, क्या लेन देन हुई, 45 दिन में कौम को पता चल जाएगा। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद कहते हैं कि मेरा चेहरा शिकस्त खोरदा राना सना जैसा नहीं है। नवाज शरीफ का पासपोर्ट रोका हुआ था, अब क्यों नहीं आ रहे। अपनी वजारत में कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। हाउसिंग सोसाइटी से कोई रकम वसूल नहीं की। एंटी करप्शन का नोटिस कलअदम करार दिया जाए। शेख रशीद ने एंटी करप्शन के नोटिस के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। मेरी तो ख्वाहिश है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट से सुलह हो, हमारी अपनी इदारों से इस्टेब्लिशमेंट से क्यों लड़ाई हो, फेयर इलेक्शन हो। ना तल्लकात बुरे थे ना खराब थे। मैंने बहुत पहले उनसे कह दिया था कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँगा और मैं ये सारी कौम तवक्के रखती है कि इसमें मदाखलत नहीं होगी। और अगर इस 17 जुलाई में 20 सीटों पर मदाखलत हुई तो मैं वक्त से पहले कह रहा हूँ कि इमरान खान कौम को कॉल देगा। और मैं तमाम अदारों को इंक्लूडिंग इस्टेब्लिशमेंट ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक फेयर इलेक्शन होने दे, इसमें आपकी इज्जत में इजाफा होगा, कमी नहीं होगी। और अगर फेयर इलेक्शन ना होने दिए गए तो इसका सारा मलबा आप पर डाल देंगे ये लोग। मैं जा रहा हूं नैब में, नैब की तरमीम के खिलाफ। मुझे अपनी सुप्रीम कोर्ट से पूरी उम्मीद है कि मैं ओवरसीज पाकिस्तानी का केस भी जीतूंगा और इंशाअल्लाह ताला नैब की तरमीम के खिलाफ भी ये केस जीतूंगा। दुनिया का कोई कानून इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप खुद नैब में मुजरम हो और आप नैब के कानून में तरमीम करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।